से 2 नंबर कोयला का, किसे? कोयला का, कोयला, कोयला से आ जाता है 2 नंबर। यह क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो किस तरह से आएगा मैं बता देता हूँ। तो हो सके क्वेश्चन को एग्जाम में घुमा के दे, क्या करके दे बेटा? घुमा, तो परेशानी हो जाएगा। तो इसीलिए घुमा रहे चाहे सीधा रहे, उसमें क्लियर करना। आप देखिए कैसे कहता है, कोयले का वर्गीकरण उनकी विशेषताओं के आधार पर कीजिए। तो कोयले का जो वर्गीकरण है उनकी किसके आधार पर करना है? विशेषता। विशेषता क्या होता है कि मैंने गुण क्या है? कोयला जो वर्गीकरण किया मैंने अलग अलग भागों में बांटा है, तो उनके गुणों के आधार पर। विशेषता मैंने उनके गुणों के आधार पर, उनमें क्या क्या गुण है जो कोयला अलग अलग है। तो मैं इसमें से इसी में टाइप में करके लिख दिया हूँ पूरा में। देखो, कार्बन की मात्रा के आधार पर, कार्बन की कोयले में कितने प्रतिशत कार्बन होता है, कोयले में कितने प्रतिशत कार्बन होता है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले का वर्गीकरण किया गया है। कोयले का क्या किया गया? वर्गीकरण, जो कि कितने भाग? 4, जो कि कितने हैं? 4। ये 4 वर्ग यानी कोयले को 4 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। कोयले को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, इसके आधार पे किया गया। अब यहाँ पे देखिएगा, पहला है एंथासाइड। क्या है? एंथासाइड। पहला क्या है? एंथासाइड। दूसरा है बिटुमिन्स। क्या है? बिटुमिन्स। तीसरा है लिग्नाइट। क्या है तीसरा? लिग्नाइट। चौथा क्या है? तो आप देखिए पिट। चौथा क्या है? पिट। आप लोग जानते होंगे कि पिट जो होता है एगो ऐसे में लोहा, तो कंफ्यूजन में नहीं आइएगा। ऐसे पिटवा एक लोहा होता है, मुंगिया लोहा होता है, पिटवा होता है, तो हंसुपिया बनता है ना। तो कहता है कि ठीक है, वो सब आदिवासी लोग बनाता है, जंगल मंत्र जो रहता है, सब लोहा बना के बेचेगा 200, 250, 300। तो ध्यान देते यहाँ लोहा ना है, पिट है। तो यानी कि हम पिटने को लेकर ध्यान में नहीं आना चाहिए कि लोहा है, उधर नहीं जाना है, इधर खनिज आपको कोयला में है। सुनिएगा, तो एंथासाइड जो है इसमें कार्बन की मात्रा 90% सबसे अधिक, सबसे अधिक। तो यह कोयला उच्च कोटि का कोयला हो जाएगा, जिसमें कार्बन की मात्रा जिस कोयले में सबसे अधिक हो जाएगा वह कोयला क्या हो जाता है? उच्च कोटि का कोयला हो जाता है। कौन कोटि का कोयला हो जाता है? उच्च कोटि का, यानी उसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक। तो वह कौन सा कोयला हो जाएगा? उच्च कोटि का कोयला हो जाएगा। यानी कि यह जब कोयला को हम लोग क्या करेंगे, यह जलने में धुआं नहीं देता, यानी इस कोयला को जलाएंगे तो जैसे होता है जो खराब कोयला रहा ना, तो जला भी देरी से, धुआं हो गया देरी से, और जब जलने के बाद तुरंत खत्म भी हो जाएगा। तो उसमें जो उष्मा जो रहता है आग, वो कम देरी तक पकड़ के रखता है, तुरंत ही बुझा जाता है। अब कहते हैं ऐसा जो उच्च कोटि का कोयला है, आग जला फिर उसको बुता भी दे दीजिएगा ने, तो उसके बाद उसके ऊपर में जो कार्बन का जो उसके लेयर जो रहता है उसके कोयले के ऊपर, उसको झाड़ के क्या फिर उसका यूज कर सकते हैं आप लोग, जिसको चारकोल कहता है। क्या कहता है? चारकोल कहता है। ठीक, तो वहीं पे देखिएगा यह जलने में धुआं नहीं देता, यानी कि यह अच्छा कोयला है। तो ये कोयला को पहले शादी ब्याह में यही कोयला खरीद करके जलाया जाता था। पहले कोयला का चूल्हा रहता था, ईंटा का बना दिया जाता था, नीचे लकड़ी कोयला उला बैठा उठा देख भोज बनते पूरा एकदम धुआं धुआं उजाले, 5-6 बोरा कोयला ले को है ना, ऐसे होता था। तो हमारा भी घर में जब शादी उदी होता था सिस्टर, तो पहले ये होता था। अब नहीं हो गया है कि गैस लाओ 5-6 गो गैस ला के तुरंत चट मरवा पट बिया हो गई, उला हाथ हो जाता है। तो यहाँ क्या कहता है कि इस कोयले में क्या होता है? धुआं उत्पन्न कम होता है ना। अगला तक उष्मा देता है, यानी कोयला को जलाएंगे तो बहुत देरी तक इसमें गर्माहट और उष्मा रहेगा, बहुत देरी तक ले गर्माहट उष्मा रहेगा, यानी इसमें उष्मा की मात्रा देरी तक ले रखने की क्या है? क्षमता है। क्या है? क्षमता है। अगला कहता है इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है, यानी इस कोयला का नाम है कोकिंग कोयला। तो कहेगा कोकिंग कोयला किसको कहते हैं? एंथासाइड। किसको कहते हैं? एंथासाइड कोयला को कोकिंग कोयला कहते हैं। अब क्वेश्चन घुमा देगा कि बताइए कोकिंग कोयला में कितना प्रतिशत कार्बन की मात्रा? 90%। कितना प्रतिशत? 90% कोकिंग कोयला में कार्बन। अब घुमा के भी क्वेश्चन देगा तो बना दीजिएगा कि कोकिंग कोयला में 90% कार्बन की मात्रा होता है, या क्वेश्चन डायरेक्ट दे दे कि एंथासाइड में कार्बन की मात्रा कितना? 90%। अब ये चलिए इसका हो गया क्लियर, 1 नंबर। दूसरा में बिटुमिन्स कोयला। कौन कोयला है? बिटुमिन्स। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90%,
70 से 90, 70 से स्टार्ट और 90% तक रहता है। 70 से स्टार्ट 90% तक रहते हैं। तो इसमें बिटुमिन्स में कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक। इसमें क्या कहता है, ये परिष्कृत कर कोकिंग कोयला बनाया जाता है। यानी इस कोयला को जो भूमि से प्राप्त हो रहा है, इसको परिष्कृत यानी परीक्षण करके बढ़िया से इसको क्या किया जाता है, कोकिंग कोयला बनाया जाता है। साफ सुथरा करके इसमें और कुछ मिला करके कोकिंग कोयला बनाया जाता है ना। तो अब क्वेश्चन घुमा देगा, कोकिंग कोयला का निर्माण कैसे होता है, किनसे होता है, बिटुमिन्स कोयला से। किससे होगा, बिटुमिन्स कोयला से। अब कहेगा क्वेश्चन में, बताइए निम्नलिखित में से कोकिंग कोयला को किससे बनाया जाता है ना। इनमें निम्नलिखित में से कोकिंग कोयला किससे बनाया जाता है, बिटुमिन्स से। अब क्वेश्चन और दे देगा, बिटुमिन्स में कार्बन की मात्रा कितनी, 70 से 80%, 70 से 80%। इसमें कह देगा कोकिंग कोयला तो नहीं बताइए, गलत हो जाएगा, उससे बनाया जाता है, उसमें मात्रा 90%। कितना प्रतिशत, 90%। और यह भारत में अधिकतर, और यह किसमें, भारत में अधिकतर पाया जाता है। यानी इस प्रकार का कोयला मिलता है। तो भारत में बिटुमिन्स प्रकार की कोयला अधिक मात्रा मिलता है। यानी सब कोयला कम मात्रा में, तो ये कोयला अधिक मात्रा में उसकी अपेक्षा ज्यादा मिलेगा। तो बिटुमिन्स कोयला भारत में अधिक मात्रा में मिलेगा। और जो कोकिंग कोयला का निर्माण होता है बिटुमिन्स कोयला से ही होता है। किसी को दिक्कत नहीं। अगला लिग्नाइट, दूसरा खत्म। लिग्नाइट लिग्नाइट में कहता है, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 30 से 70%, 30% से 70% इसमें लिग्नाइट्स को लेकर, यानी इसमें कहा जाता है किसका, सी, किसका, सी, यानी कार्बन की मात्रा पाया जाएगा। अब यह कहता है कि यह निम्न कोटि का कोयला होता है। निम्न मने की कम उच्चता, एगो उच्च मने की ज्यादा, एगो निम्न मने की कम, है ना, कम हो गया। यानी कि कम कोटि का ये कोयला, यानी इसकी गुणवत्ता कम है पहले की अपेक्षा। यानी इसकी गुणवत्ता एंथ्रासाइट की मात्रा में कम है और इसकी गुणवत्ता उसकी अपेक्षा में कम है और इसकी अपेक्षा में ये ज्यादा है। यानी लिग्नाइट्स की अपेक्षा में, है ना, एंथ्रासाइट की गुणवत्ता अधिक है। समझ में आए। तो यही चीज कहता है, लिग्नाइट जो है 30 से 70% पाया जाता है। यह निम्न कोटि का कोयला है। कौन कोटि का कोयला है, तो निम्न कोटि का कोयला कौन, लिग्नाइट। कौन, लिग्नाइट। लड़का मुंह में घुमा देंगे तुमरा, हम समझा, पढ़ा रहे होने गपिया रहा है, कहता है लिग्नाइट कोयला कहता है। यानी ये निम्न कोटि का कोयला जो है लिग्नाइट है, इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70। तो मैं एक कोलन टाइप का बना दिया, बन गया है, देखिए, है ना, इस टाइप से। तो इस साइड से जो ऐसे करके है ना, ये सब कार्बन की मात्रा है और ये कोयले का नाम है। ये कोयले का नाम है, ये उसकी कार्बन की मात्रा। अगला देखिए, इसमें ऊष्मा कम और धुआं अधिक होता है। मैंने की कहने का मतलब, जब इस कोयला को जलाएंगे, लकड़ी रख दिए, कोयला रख दिए, अब इसमें हल्का सा डीजल डाल दिए या केरोसिन तेल डाल दिए। मिट्टी तेल भी केरोसिन तेल होता है। कभी कभी जमी आता है मिट्टी तेल, कंफ्यूजन आई तो एक ही को बोले, तब मिट्टी तेल ही केरोसिन तेल होता है, ध्यान रखिएगा। अगला, तो इसमें ऊष्मा कम और धुआं ज्यादा, यानी नहीं जलते तो धुएं में करते हैं। अब जैसे समझना है तो पोवाल ले लिए, नेवारी अटिया, नेवारी का ले लिए अटिया, उसको लहकाइए, जो सूखल है वो लहक जाएगा तुरंत है, तो धुआं देगा, नहीं देगा। अब एगो गीला पोवाल लीजिए, गैया तो रखता है मच्छर उछर भागे के लिए, तो यहाँ क्या करता है, पोवाल को ले लिए, जलावन को गीला वाला, और उसको रख देता है ना, और उसके बाद मच्छी मार के उसको जला देगा, तो धुआं जड़ता है। तो धुआं जड़ता है तो मच्छर धुआं से भाग जाता है। तो इसीलिए गाय जो खाता है, कते आदमी ने पोवार उबारने हैं तो कुटिए जो रहता है, छिटल उटल गिरता है निचुआ में, ओकरे रख के जला देता है ना, ताकि मच्छर भाग जाए, तो भींगा हुआ चाहिए। तो यानी इसमें ऊष्मा की मात्रा कम और धुआं की मात्रा अधिक। तो क्या किसमें, लिग्नाइट में। तो लिग्नाइट कोयले की कहेगा गुण क्या है, तो कहिएगा इसमें ऊष्मा की मात्रा कम होती है और धुआं अधिक होता है, और धुआं अधिक होता है। तो समझिए, यानी कि निम्न कोटि का है तो ये तो कम दाम में मिलेगा, और जो ज्यादा कोटि का है एंथ्रासाइट कोयला 90% कार्बन में, तो ये महंगा मिलेगा। तब बजाता है दुनिया खरीदे में, तो खरीद के गर्जिया नमक नहीं कुछ बुझाता, जो गया बाजार खरीदने बेटा तो गया ना, तो कहेगा कोयला दीजिए, दे तो ये अच्छा कोयला है ना। तो आप लोग कभी कभी सोचते हैं कोयला ले लिए हम, कोयला ले के वो हमरा दल के 300 रुपये बोरा, वाला दल के 400,
और लूट लेके। नहीं, वो कोयला उच्च कोटि का लाया, आप कोयला निम्न कोटि का लाया, जिसमें जलेगा कम धुआं देगा ज्यादा, तो परेशानी होगा कि नहीं। अब जो जलता है उष्मा भी देता है धीरे धीरे तक, और जलता भी है खन खन। अब जो नेवारी खर है, यानी खाना बनाने में हम गीला नेवारी यूज करेंगे तो खाना बनाने में हम पागल हो जाएंगे, धुआं धुआं किया खाना लहर भर के पागल है ने, पूरा तसला उसला सब लाल का हरियर के हो जाते है ना। यही तो निम्न कोयला हो गया। अब आ जाइए पिट कोयला। ये पिट कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे कम, कहेगा सबसे कम कार्बन की मात्रा वाला कोयला को पिट कोयला। कौन कोयला? पिट कोयला। कितनी मात्रा है? 30% है। कितनी प्रतिशत है? 30% है। 30% इसमें कार्बन की मात्रा होता है। यह जो है दलदलीय भाग में पाया जाता है। यह जो कोयला होता है भूमि के अंदर दलदल, जहाँ ज्यादा दलदल रहेगा ना वहाँ यह कोयला पाया जाता है। यानी कि पैर रखिएगा धुआं नीचे धर जाइएगा, है ना। तो यह कोयला पिट कोयला दलदलीय भाग में पाया जाता है, जिसको निकालने में बहुत कठिनाई होता होगा। हो सके अंदर कोई जाए कोयला निकाले, कोयला खदान में अब दलदलीय क्षेत्र है, ऊपर से दल से नहीं जाएगा, अंदर जे जाएगा वो दबा के मर जाएगा। कोयले खदान में बहुत लोग मरा है दब करके, बड़ा बड़ा खान 1-2 किलोमीटर, 2-2, 3-3, 4-4, यानी कि 200-300 किलोमीटर तक ले सुरंग बनल रहता है। बिजली तार वो सब चीज बिछल रहेगा, निकले के लिए, ऊपर नीचे निकलने के लिए रहता है। फिल्म देखा होगा तुम लोग, भारत फिल्म सलमान खान का, उसमें क्या होता है ना, सलमान खान जाता है कंपनी में काम करने, है ना। उसमें हीरोइन रहता है कैटरीना कैफ, मैनेजर की कुछ रहती है, अंग्रेज लोग खनाता है, उसी के अंदर जाता है तो पहाड़ कौन सी अंग्रेज धसान या पहाड़े टूट जाता है, वह पूरा में एकदम भूचाल आ जाता है ना। तो वही चीज यहाँ तो दलदलीय होता है। तो दलदल बने कि वहाँ बहुत कष्टदायक होता है उसको निकालने में। अब समझ ही रहे होंगे बात को, यानी अब कहीं जाइए बालू ही निकाले जाइए जो कठोर, तो आराम से निकाल, दलदल रहेगा, घोड़ों डर से नहीं धरिएगा, कहीं धर लिएगा धस करिएगा, यहाँ तक ले पारो माए बाप करते रहिएगा, समझा नहीं। तो दलदलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी इसमें कार्बन की मात्रा कम है तो इस सस्ता भी मिलेगा, समझा। तो इसमें कार्बन की मात्रा कम, तो इसे जलाने पर धुआं अधिक उत्पन्न करेगा और ऊष्मा भी कम देगा। धुआं अधिक उत्पन्न करेगा और ऊष्मा कम। तो सबसे हाईलाइट क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किसमें? एंथ्रासाइट कोयला में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा, ऊष्मा भी ज्यादा, धुआं भी कम। अगला सबसे बिटुमिन्स में क्या होता है? 70 से 90% कार्बन की मात्रा, और इस बिटुमिन्स कोयले से कोकिंग बनाया जाता है। क्या है? कोकिंग कोयला भी बनाया जाता है। यह भारत में अधिकांश पाया जाता है। तो ये नॉर्मली होगा कोकिंग कोयला, यानी जब भी खरीदने जाइएगा भारत में अधिकांश, तो जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, चीज समझ में आ ही गया होगा कि ये जो है ज्यादा पाया जाएगा। तो यहाँ तक में किन्हीं को परेशानी नहीं, ये आपका यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। सब लोग 10 वाला जितना बच्चा है एकदम जो इधर से बता रहे हैं उसको एकदम क्लियर कर लीजिएगा, और घर में उसको छाट के लिखिएगा और याद कीजिएगा। हम बार बार बताते हैं कि आप लोग जब घर में पढ़िए ने तो 1 घंटा 2 घंटा आराम से पढ़ लीजिए। अब पढ़ने के बाद आराम से एकांत में बैठ जाइए। अब बैठने के बाद सब जितना पढ़े दिन भर में वो पढ़ाई के बारे में एकांत में जाकर सोचिए। जब सोचिएगा तो धीरे धीरे आपका दिमाग में पूरा का पूरा पढ़ाई घूमेगा, और जब पूरा का पूरा पढ़ाई घूमेगा तो ये आपको आता है। अभी आप मोबाइल से जितना दूर रहिएगा, अभी आप मोबाइल से जितना दूर रहिए, और जितना टाइम हो सके पढ़ाई पे डिपेंड करिए, है ना। और जितना कम सोइए, और जहाँ सो गया मोबाइल में रह गया तो तुमसे आगे कोई और निकल जाएगा, तो रिजल्ट उन लोग का बढ़िया आएगा, आप लोग का खराब। तो इस बात के लिए एकदम ध्यान दिए जी, सर जैसे तुमको बता रहे हैं अभी सब चीज सर पे छोड़ दो, कि जैसे सर बता रहे हैं एकदम सेम वैसे चलना है, नहीं तो आगे जाके दिक्कत होगा। समझा गया ने? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। तो ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो गया था, सब लोग लिख लिए होंगे, तो लिख लिए होंगे, याद लिए होंगे, ठीक? कोई दिक्कत नहीं? हाँ ठीक।